देखिए उसमें हमने कानून साजी की थी, उसमें इश्यूज़ आए थे और वो इश्यूज़ में ज़्यादा नहीं दोहराना चाहता, इसलिए कि एक बड़ा मसला ये था कि अगर पेरेंट्स मज़हब चेंज करते हैं क्योंकि अडल्ट हैं अपनी मर्ज़ी से, तो उनके बच्चों का क्या होगा। तो ये पेचीदगियाँ कुछ थी जिनको हमने रिजॉल्व करना है, लेकिन जहाँ पे भी फोर्स्ड कन्वर्जन है वो तो ना उसकी कोई कानून इजाज़त देता है, ना मज़हब इजाज़त देता है हमारा किसी को भी जबरी तौर पे उसका मज़हब तब्दील करना। उसको बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ ऐसे कोई वाक़या होता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। इसमें नैब के कवानीन तो आपने देखा बहुत चेंज हो गए, ऐसे कोई इशू नहीं है। आई डोंट नो, नैब का तो नाम मैंने 3 बार अभी नाम लिया है। मैं तो चाह रहा हूँ कि जो भी करप्ट प्रैक्टिस उनको ख़त्म करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, बड़ी क्लियर है। और कानून कवानीन में अमेंडमेंट्स भी आई इस हवाले से करते हैं कि मैं इशू ज़रूर जो कल एक्सीडेंट हुआ था कल सुबह जिसमें 2 नौजवानों की, एक बच्ची और एक बच्चे की जान गई, बहुत अफसोस हुआ। सख्ती से मजम्मत करता हूँ जो भी गलत चलाता है, बट उसके बाद फिर जो 7 दंपड़ जलाए गए और सुबह 3 साढ़े 3 बजे, उसे कुछ ज़रूर समझ आती है कि पीछे शायद कुछ हो। उसकी तहकीकात हो रही हैं, पुलिस तहकीकात कर रही है। जो डंपर ड्राइवर है उसको तो अरेस्ट उसी वक्त कर लिया गया था, और जिन लोगों ने शरपसंदी की है इसलिए कि वो उन्होंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया। उसके बाद कल हमारी मीटिंग्स भी हुई थी, इंतज़ामिया की, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट की भी मीटिंग्स हुई उनकी, और हमने ये उनके साथ तय किया है और ये रिटन मुआहदा है कि अगले 15 दिन के अंदर वो अपने डंपर्स में, ट्रक्स में कैमरे लगाएंगे, इंश्योरेंस कराएंगे, इंश्योर करेंगे कि ड्राइवर प्रॉपर लाइसेंस शुदा हों, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनको 15 दिन बाद वो गाड़ियाँ चलाने नहीं दी जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि जिन शरपसंदों ने ये काम किया है उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं और उनको सज़ा दी जाएगी। देखिए सबसे पहले तो आपने वफाक के बारे में बात की। मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि सूबा सिंध के हुकूक़ के लिए हुकूमत सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध हमेशा, और ये हमने बजट में देखा, उससे पहले भी जो भी इश्यूज़ होते हैं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा इकनिक की मीटिंग में सिंध के सारे मंसूबे मंजूर किए गए उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो हमारी वफाक से हुई थी, और उसके साथ साथ हैदराबाद सक्कर मोटरवे के भी 3 सेक्शंस की मंजूरी दी गई इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की लोन से। मैंने उस वक्त भी शुक्रिया अदा किया था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतर रोल अदा किया है ये इंश्योर करने में कि हुकूमत के सिंध और वफाक के ताल्लुकात बेहतर रहें। और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि हुकूमत सिंध हमेशा कोशा रहेगी। हम चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप हो वफाक से, और उस सिलसिले में मुझे अभी तक वफाक से पिछली हुकूमतों के मुकाबले में बहुत बेहतर जो है रिलेशनशिप रही है। दूसरा आपने सवाल किया नैब या दीगर इदारों का। देखिए हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है और हमेशा इन इदारों को इस्तेमाल करती हैं वो सियासी हुकूमतें जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत की वजह से प्रॉब्लम होता है। इस वक्त मैं नहीं कहूँगा, हाँ प्रॉब्लम्स जहाँ भी होते हैं हम खुद चाहते हैं कि ये जो भी हमारे चाहे प्रोविंशियल एंटी करप्शन का इदारा हो, चाहे नैब हो, चाहे FIA हो, कोई भी गलत काम हो तो उस पर प्रॉपर एक्शन ले, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इस वक्त कोई ऐसी खास इंडिकेशन नहीं। अच्छा मां ॾिसी तो वठां। अच्छा मां ॻाल्हाइण त हाणे तूं ई ॻाल्हाईंदे। हा ॻाल्हाइण ॾे न त अची वञ अची मंशियात के ख़िलाफ़ असांजी मुहिम हले पई, सॼे सूबे में हले पई। और मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने पिछले 2-3 महीने में कैटेगराइज करके बहुत लोगों को पकड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा कि मंशियात ख़त्म हो गई हैं, उस पर एक्शन ज़रूर लिया जा रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ कि मंशियात के हवाले से हुकूमत सिंध, मेरा पर्सनली और हुकूमत सिंध कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा ख़त्म नहीं हुई हैं,
ہماری کوشش یہی ہے، اور میں چاہوں گا کہ سب اس میں ساتھ دیں، اس لیے کہ اس کا یہ صرف پاکستان صوبہ سندھ کا مسئلہ نہیں، پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور اس پہ ہم سب نے ساتھ مل کے ایکشن لینا ہے۔ حکومت سندھ بالکل نو ٹالرنس، زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہم نے اس چیز پہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے۔ باقی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کچھ افسران نہیں، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ میں ایشو ضرور جو کل ایکسیڈنٹ ہوا تھا کل صبح، جس میں 2 نوجوانوں کی، ایک بچی اور ایک بچے کی جان گئی، بہت افسوس ہوا، سختی سے مذمت کرتا ہوں جو بھی غلط چلاتا ہے، بٹ اس کے بعد پھر جو 7 دپڑ جلائے گئے اور صبح 3 ساڑھے 3 بجے، اسے کچھ ضرور سمجھ آتی ہے کہ پیچھے شاید کچھ ہو، اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، پولیس تحقیقات کر رہی ہیں۔ جو ڈمپر ڈرائیور ہے اس کو تو اریسٹ اسی وقت کر لیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے شرپسندی کی ہے اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا۔ اس کے بعد کل ہماری میٹنگز بھی ہوئی تھی انتظامیہ کی، منسٹر ٹرانسپورٹ کی بھی میٹنگز ہوئی ان کی، اور ہم نے یہ ان کے ساتھ طے کیا ہے اور یہ رٹن معاہدہ ہے کہ اگلے 15 دن کے اندر وہ اپنے ڈمپرز میں، ٹرکس میں کیمرے لگائیں گے، انشورنس کرائیں گے، انشور کریں گے کہ ڈرائیور پراپر لائسنس شدہ ہوں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان کو 15 دن بعد وہ گاڑیاں چلانے نہیں دی جائیں گی۔ جیسے میں نے کہا کہ جن شرپسندوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں اور ان کو سزا دی جائے گی۔